देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन ऐसे शिक्षकों का संगठन है जो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा तथा पुनर्वास की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। ये विशेष शिक्षक 2005 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार द्वारा सदैव उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। यद्यपि वर्तमान सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास वाली अवधारणा पर कार्य करना प्रारंभ किया और हम लोग भी उसी जद में आते हैं, लेकिन हमारे विभाग के कुछ स्वेच्छाचारी अधिकारियों की नीति के कारण हम सारे विशेष शिक्षक जो हैं उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। हम लोगों का विगत 10 वर्षों से एक पैसा मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना ही हम लोगों को कोई संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये उपेक्षा हम लोगों के लिए सदैव अहितकर हो रही है। अब तो ये स्थिति आ रही है कि हम लोगों के परिवार जो है वो भी संचालित नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, इतने कम मानदेय में। सरकार से आग्रह है कि कम से कम जो उसकी महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित हो रही हैं उनकी समय समय पर समीक्षा करते रहें और अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता पर थोड़ी लगाम लगाएं, ताकि आपकी जो सबका साथ सबका विकास वाली अवधारणा चल रही है वो फलित हो और हम लोगों का भी कल्याण हो। हम लोग केवल अकेले नहीं है, हमारे साथ में तमाम ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जिनके परिवार भी सफर कर रहे हैं। अब हम लोगों की व्यवस्था के तहत उन बच्चों को पूर्ण लाभ मिल तो रहा है, लेकिन अगर व्यवस्थाएं सरकार ठीक कर दे तो और ज्यादा वो लाभान्वित होंगे और हमारे लोगों के परिवार भी पल्लवित होंगे। किस तरह की मांगे हैं? देखिए, एक तो हमारी सबसे प्रथम मांग ये है कि हमको पूर्ण नियमित शिक्षक बना करके सारे लाभ सरकार शासकीय कर्मचारियों वाले दिए जाएं। दूसरी मांग है कि जब तक इस व्यवस्था में थोड़ा विलंब होता है तब तक हमको रिजवी समिति की संस्तुतियों के आधार पर हमारा वेतनमान जो है वो हमको दिया जाए। और तीसरी मांग हमारी है कि 2020 में एक शासन की एक पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी में कहा गया कि जब तक हम समर्थ है चलता है, इन बच्चों का उसमें डाटा संकलित होता है, सारी व्यवस्थाएं उसमें संकलित की जाती हैं, वो समर्थ है इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम आपको मोबाइल डाटा इत्यादि उपलब्ध करा देंगे। लेकिन आज तक इन्होंने ना तो डाटा दिया ना ही मोबाइल दिया। हमारे निजी संसाधनों से हमसे काम करवा रहे हैं, जबकि शासनाध्यक्ष में विवरणित अन्य व्यवस्थाएं वो हमसे करवा रहे हैं, लेकिन मोबाइल डाटा और जहां पर हमारे देयकों की बात होती है वो हमसे नहीं करवा रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के 10 सूत्रीय मांग पत्र है हमारा। 10 सूत्रीय मांग पत्र के सापेक्ष आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं। हमारे साथ में तमाम हमारे हमारे सहयोगी संगठन है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद है, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ है, सारे संगठन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज आप यहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे, यदि सरकार नहीं देती तो आगे क्या रहेगा? देखिए, अभी तो हम ज्ञापन दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि योगी जी की जो परिकल्पना है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाली, इस पर वो काम करेंगे तो हमारा लाभ जरूर होगा और हमारा कल्याण करेंगे। और मान लीजिए कि अगर कदाचित कारणों से अधिकारी किसी भी, होता क्या है कि सरकार तो करना चाह रही है लेकिन अधिकारी जो लोग हैं वो दिग्भ्रमित करते रहते हैं और सरकार को डाइवर्ट कर देते हैं। अगर हमारी मांगों पर अधिकारियों द्वारा कुछ मतलब हीला हवाली की गई, नहीं मानी गई, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम अपने मुख्यालय का घेराव करें।